पॉइंटर्स इन C++। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक इसलिए है कि पॉइंटर को हम अक्सर यूज़ करते हैं C++ के अंदर कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से। जिस तरह अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल रन टाइम पे मेमोरी चाहिए, रन टाइम पे हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ मेमोरी एड्रेसेस रिक्वायर्ड हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर यूज़ करते हैं। लास्ट एक लेक्चर्स के अंदर हमने अरे के बारे में काफ़ी डिस्कशंस की थी कि अरे हमारे पास क्या है, फिक्स टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है कि हमें जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर यूज़ करने हैं तो हमें सबसे पहले बताना पड़ता है कि जी व्हाट विल बी द साइज़ ऑफ एन अरे, कि अरे का साइज़ बेसिकली क्या होगा। अब बाज़ औक़ात हो सकता है कि हमने कुछ एलिमेंट स्टोर किए हैं लेकिन हमें रन टाइम पे मज़ीद मेमोरी को स्टोर करने की ज़रूरत पेश आती है, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर्स यूज़ करते हैं रन टाइम पे मेमोरी एड्रेसेस लेने के लिए, ताकि हम उन एड्रेसेस के अंदर क्या कर सकें, जो भी डेटा या जो भी वैल्यूज़ हम स्टोर करना चाहते हैं वो हम इजीली स्टोर कर सकें। अच्छा, इसको समझने के लिए पॉइंटर्स को सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। सिंपल, अभी तक आप लोगों ने प्रोग्राम के अंदर कुछ वेरिएबल यूज़ किए हैं, अरे भी आप लोगों ने यूज़ किया है, वो सारे मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास मैं एक सिंपल एक वेरिएबल लिखता हूँ एंड a इज़ इक्वल टू 13। अब ये मेरे पास सिंपल एक वेरिएबल है, डेटा टाइप वेरिएबल, और ये उसकी क्या है, वैल्यू है। अब अगर हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो ये हमारे पास, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स लाइक दैट। मिलियंस ऑफ सेल्स उसके अंदर होते हैं, बट यू हैव टू रिमाइंड दैट ईच सेल्स हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा मेमोरी सेल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मैंने डिक्लेरेशन कर दी, दिस डिक्लेरेशन सिंपली इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर गो टू द मेमोरी और रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रिजर्व अ स्पेस फॉर अ वेरिएबल a whose type is an integer, whose type is an integer। तो कंपाइलर क्या कर लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट कर लेगा कि मुझे एक वेरिएबल के लिए मेमोरी के अंदर जगह चाहिए। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के अंदर जाके देख लेगा कि यहाँ पे इस वक्त रैम के अंदर कौन सा जो सेल है वो फ्री पड़ा हुआ है। मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, वो कोई भी एक सेल उठा लेगा। फॉर एग्जांपल उसने ये एक सेल उठा लिया, ये एक सेल उसने उठा लिया। अब इस सेल पे वो लेबल कर लेगा A और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लेगा 10, वैल्यू स्टोर कर लेगा 10। अब अभी हमने बात की कि मेमोरी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा। लेट्स हम कहते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास 1001। ये एड्रेस होगा नहीं, वैसे मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अगर आप लोग एड्रेस देखना चाहते हैं तो आप लोग देख भी सकते हैं कि एक वेरिएबल एक्चुअल एड्रेस क्या होता है। एड्रेस बेसिकली स्टोर होता है, जो मेमोरी एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होती हैं, FF CC एट्सेट्रा। ये आपके पास हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। लेकिन वहाँ पे आप लोग हेक्साडेसिमल एड्रेस के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो वो किस एड्रेस पे स्टोर होते हैं, और अगर अरे है आपके पास तो अरे के डिफरेंट एलिमेंट कैसे स्टोर होते हैं। सो ये आपके पास अब एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी के अंदर एक ख़ास एड्रेस पे स्टोर है। अच्छा, अब अगर मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिख लूँ, सी आउट ए, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये मुझे सिंपली जो उस वेरिएबल की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देगा, सी आउट ए। सो ये मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करके देगा। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका एड्रेस भी प्रिंट कर लूँ, मैं इसका एड्रेस भी प्रिंट कर लूँ, उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पॉइंटर यूज़ करना पड़ेगा। तो पॉइंटर्स के लिए मेरे पास एड्रेस के लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, या एक सिंबल या एक साइन यूज़ करते हैं, एम्परसेंड साइन, इसको हम कहते हैं एम्परसेंड साइन या एम्परसेंड ऑपरेटर। इस एम्परसेंड ऑपरेटर से मुराद ये है कि ये अगर मैं किसी भी वेरिएबल के साथ लिख लूँ तो ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप इसका क्या डिस्प्ले कर दें, आप एक एड्रेस डिस्प्ले करवा दें।
एक एड्रेस डिस्प्ले करवा दें। सो अब अगर मैं इसके साथ ये लिखता हूँ कि जी सी आउट %a, तो ये क्या कर लेगा, ये सिंपली हमें एड्रेस डिस्प्ले करके देगा। अब कौन सा एड्रेस डिस्प्ले करके देगा, 1001। अच्छा, अब पॉइंटर के साथ हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं जो पॉइंटर नोटेशंस है, इसको हम पॉइंटर नोटेशंस भी कहते हैं। पॉइंटर नोटेशन, वो हमारे पास कौन कौन से है पॉइंटर नोटेशन, दो किस्म के नोटेशंस हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास एम्परसेंड साइन और एक हमारे पास कंटेंट ऑफ ऑपरेटर, कंटेंट ऑफ ऑपरेटर। अच्छा, ये हमारे पास डिनोट करता है एड्रेस को और ये हमारे पास डिनोट करता है कंटेंट को, कंटेंट एट द एड्रेस। कंटेंट एट द एड्रेस से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एड्रेस ये है 1001। अब इस एड्रेस पे वैल्यू कौन सी पड़ी है, 10। सो वैल्यू को स्टैटिक ऑपरेटर या पॉइंटर ऑपरेटर डिनोट कर लेता है और एम्परसेंड जो है वो आपको किस चीज़ को बताता है, एड्रेस के बारे में बता देता है कि ये हमारे पास क्या है, एड्रेस है। अच्छा, अब अगर मैं जिस तरह हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल होते हैं इसी तरह हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल भी होते हैं, इस तरह हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल भी होते हैं। सेम लाइक वी डिक्लेयर नॉर्मल वेरिएबल वी हैव टू डिक्लेयर दी पॉइंटर वेरिएबल। अब पॉइंटर वेरिएबल मैं कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड स्टैटिक p, एंड स्टैटिक p। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको नाम हमेशा p दे सकता हूँ, आप लोगों ने वही रूल्स अप्लाई करने हैं पॉइंटर वेरिएबल नेम पे जो आप नॉर्मल वेरिएबल नेम पे अप्लाई कर सकते हैं। इट्स यूज़र डिफाइंड, आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर मैं मेरे पास प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल वेरिएबल, मैं एक और वेरिएबल भी लिख लेता हूँ एंड जी एक्स और वाई, एक्स वाई और जी। सो ये तीन वेरिएबल्स मैंने अपने प्रोग्राम में रखे। तीन वेरिएबल्स ये हैं, एक वेरिएबल मेरे पास ये है और एक मेरे पास क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। जो बेसिक डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है वो क्या है कि जिस तरह इस वेरिएबल के अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर की है, इसी तरह मेरे पास ये जो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं p = 20? नहीं, हम कभी भी नहीं लिख सकते। ये याद रखें, पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज होल्ड एन एड्रेस, ऑलवेज होल्ड एन एड्रेस। पॉइंटर वेरिएबल के पास हमेशा क्या होगा, एड्रेस होगा। अब कोई क्वेश्चंस कर सकता है कि हो सकता है कि मेमोरी सेल के अंदर ये भी हमारे पास एड्रेस हो। नहीं, एड्रेस हमेशा किस फॉर्म के अंदर होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर होता है। सो जब कभी आप लोग पॉइंटर को यूज़ करते हैं या पॉइंटर के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो आप लोगों के जहनों में एक बात होनी चाहिए, पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। थोड़ा सा मैंने स्टेटमेंट चेंज किया है कि पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ एड्रेस को होल्ड नहीं करता, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ऑब्वियसली मेमोरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो उन वेरिएबल्स के जो एड्रेसेस हैं वो एड्रेस क्या होल्ड करेगा, वो पॉइंटर होल्ड करेगा। सो मैं ये इस तरह नहीं लिख सकता, क्योंकि हेयर इन दिस केस आई एम सिंपली असाइनिंग अ वैल्यू टू पॉइंटर वेरिएबल p, जो कि गलत है। इसको मैं क्या दे सकता हूँ, एड्रेस दे सकता हूँ। येस, आई कैन डू लाइक दैट, आई कैन डू लाइक दैट। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल को एक एड्रेस दे सकता हूँ, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस मैं इसको दे सकता हूँ। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल एक था, पॉइंटर वेरिएबल मेरे पास एक था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको पहले मैंने a का एड्रेस दिया, फिर उसके बाद मैंने x का एड्रेस दिया, फिर मैंने y का एड्रेस दिया, फिर मैंने z का एड्रेस दिया। अगर इसको मैं अब डिस्प्ले कर लूँ cout p,
तो ये मुझे क्या डिस्प्ले करके देगा? सबके एड्रेसेस। बात मैंने वही की कि पॉइंटर वेरिएबल इज़ जस्ट लाइक द नॉर्मल वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल की तरह है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वेरिएबल को क्या वैल्यू दी है? 10। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख लूँ a इज़ इक्वल टू 20 और मैं फिर कर लूँ a इज़ इक्वल टू 30, फिर कर लूँ a इज़ इक्वल टू 40, अब मैं इसको डिस्प्ले करवा दूँ, a क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? सारी वैल्यूज़ करेगा या सिर्फ एक करेगा? सिर्फ एक करेगा, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगी? 40। सेम लाइक फॉर द पॉइंटर वेरिएबल, कि पॉइंटर वेरिएबल को आप जितने मर्जी आप एड्रेसेस दे दें, लेकिन इस केस की सूरत में मैंने इसको जो आखिरी एड्रेस दिया हुआ है, ये जब कभी डिस्प्ले करेगा तो ये मुझे क्या देगा? जी का एड्रेस मुझे प्रिंट आउट करके देगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब जी का तो ये तो मुझे जी का एड्रेस दे। फॉर एग्जांपल जी के लिए उसने कंपाइलर ने एक जगह रिज़र्व की, कोई भी वैल्यू है 40 उसके अंदर, और ये लेट्स सपोज 202 पे का एड्रेस है। अब ये तो मुझे प्रिंट करके दे रहा है एड्रेस। फॉर एग्जांपल इसने मुझे यहाँ पे 202 प्रिंट करके दिया, लेकिन मुझे तो यहाँ पे एड्रेस नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इस एड्रेस पे जो कंटेंट है मुझे वो डिस्प्ले करके दे दें, मुझे वो डिस्प्ले करके दे दें। तो उसके लिए फिर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? ये ऑपरेटर मुझे यूज़ करना होगा। सो अब दो तरीके मेरे पास आ गए कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए। कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए अगर ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट एक प्रोग्राम लिख लूँ, एंड वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 10, कैरेक्टर ch इज इक्वल टू a, डबल d इज इक्वल टू 3.14। अब मेरे पास ये 3 वेरिएबल्स आ गए। अब एक तरीका तो मेरे पास सिंपली है कि मैं अगर इनके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली अगर यहाँ पे लिख दूँ cout v1, तो ये मुझे क्या डिस्प्ले करके देगा? 10 के वैल्यू डिस्प्ले करके देगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर करता हूँ, एंड स्टैटिक एंड p, जस्ट के इंटीजर पॉइंटर है मेरे पास, इंटीजर पॉइंटर है मेरे पास। अब एंड p को मैं एड्रेस असाइन कर रहा हूँ v1 का। अब जो मैंने बात की कि पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज कंटेन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो मैंने इस v1 का एड्रेस किसको असाइन कर दिया? पॉइंटर वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया, और पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या है? एंड p। अब अगर मैं सिंपली ये कर लेता हूँ cout एंड p, तो ये मुझे क्या एड्रेस रिटर्न करके देगा? ये जो a जहाँ पे स्टोर है फॉर एग्जांपल 1001, ये उसने मुझे प्रिंट करके दिया। लेकिन अगर मैं ये लिख लेता हूँ cout स्टैटिक एंड p, अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? कंटेंट एट दिस पार्टिकुलर एड्रेस। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ये है हमारे पास कंटेंट, और एंड p इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल विच कंटेन्स एन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब जिस वेरिएबल का एड्रेस है उस वेरिएबल के जो कंटेंट है वो सिंपली क्या कर लो? डिस्प्ले कर लो। सो ये यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करके देगा? 10 मुझे प्रिंट करके देगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो कंटेंट्स थे, जो वैल्यूज़ थी वेरिएबल 1 की, वो मैं दो तरीक़ों से डिस्प्ले कर सकता हूँ। एक मेरे पास ये तरीका है कि मैं जस्ट उसका नाम लिख लूँ यहाँ पे v1, और एक फिर मैं v1 का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल को दे दूं और पॉइंटर वेरिएबल के कंटेंट को क्या कर लूं? डिस्प्ले कर लूं यहाँ पे। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? जी, यहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट पे, यहाँ पे नहीं। पॉइंटर वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करती है ना, ये तो आपके पास पॉइंटर वेरिएबल है डिक्लेरेशंस का। अच्छा, आप ये कह रही हैं नहीं, ये आपके पास एक दफ़ा आपके पास पॉइंटर वेरिएबल आ गया है, पॉइंटर वेरिएबल आ गया है। दिस इज़ जस्ट लाइक सिंपल वेरिएबल, बट नाउ दिस वेरिएबल कैन होल्ड एन एड्रेस ओनली, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंटर वेरिएबल। आप ये कह रही हैं कि हम अगर ये कर लें एंड
P इज इक्वल टू V1। पॉइंटर वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, जो कि डिक्लेरेशन हमारे पास क्या है, ये है। सो अब मुझे दोबारा स्टार लिखने की ज़रूरत, काउंटेंट ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या लिख लेता हूँ, वेरिएबल और उसका एड्रेस, और वो मैं क्या कर लेता हूँ, इस पॉइंटर वेरिएबल को दे देता हूँ। तो यहाँ पे इसका लिखने की ज़रूरत कोई तुक नहीं बन रही कि हम यहाँ पे इसको दोबारा लिख लें। जी सर, आपने सेकंड सीक्वेंस की स्टेटमेंट में कैरी की प्रिंट एक्स में 10 वैल्यू आई थी, तो अगर हम लोग V को V1 की वैल्यू दे दें सर इसी करवा सकते हैं जी। यहाँ पे आप कह रहे हैं इसको V1 की वैल्यू दे दें, यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जी एंड P इज इक्वल टू V1। और C और V को अच्छा, बात हमने किया है कि ये जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इससे मुराद ये है कि आप ये लिख रहे हैं कि एंड P इज इक्वल टू 20। अभी मैंने बात किया कि पॉइंटर वेरिएबल कैन ओनली कंटेन एन एड्रेस, उसको आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। ये तो आप जस्ट असाइनमेंट कर रहे हैं। V1 वेरिएबल है, वो वेरिएबल आप इसको दे रहे हैं, जबकि हमने क्या बात की कि पॉइंटर वेरिएबल हमेशा एड्रेस होल्ड करेगा, वैल्यू होल्ड नहीं करेगा। यहाँ पे आप इसको वैल्यू दे रहे हैं, एड्रेस नहीं दे रहे। पॉइंटर वेरिएबल कुछ और स्टोर कर ही नहीं सकता सिवाय एड्रेस के, जबकि यहाँ पे आप इसको क्या दे रहे हैं, एक वैल्यू दे रहे हैं। इसका जस्ट मकसद ये हो जाएगा एंड P इज इक्वल टू 20, जो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नॉर्मल वेरिएबल के अंदर भी हम क्या करते हैं कि अगर आप लिखते हैं एंड A B इज इक्वल टू एंड A इज इक्वल टू 10 एंड B, और आप कहते हैं B इज इक्वल टू A, तो आपने A को जस्ट असाइन कर दिया B को। सो B एक्चुअली ये सिचुएशन ये बन जाती है, जो कि आपने यहाँ पे भी वही कर दी। सो हम ये नहीं कर सकते कि हम सिंपल वैल्यू पॉइंटर को दे दे। पॉइंटर को हमने हमेशा क्या करना है, एक एड्रेस देना है। जी कोई और? जी सर, जैसे नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर उसके पास कोई भी जो है ना वैल्यू स्टोर हो। गुड क्वेश्चन, शाबाश। इसी तरह अगर हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके पास क्या होगा, एग्जैक्टली ये भी आपके पास एक वेरिएबल है और ये भी आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है। जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो नॉर्मल वेरिएबल के लिए एक एड्रेस असाइन हो जाता है इसके अंदर, मेमोरी के अंदर। सिमिलरली जब आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी क्या होगा, एड्रेस होगा, उसके लिए भी क्या होगा, एक एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस देख लें, एक नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर की एक साथ, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड A इज इक्वल टू 20 और एंड स्टार P इज इक्वल एट्सेट्रा। अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे बन जाती है, लेट्स सपोज ये इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, ये सेल्स हैं डिफरेंट, इस फॉर्म में मैंने लिखा। तो यहाँ पे मेरे पास जो नॉर्मल वेरिएबल है A 20 और ये लेट्स सपोज एक एड्रेस है हमारे पास 1001, तो ये एड्रेस पे आ गया। सिमिलरली अब ये भी मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लिखा, इसके लिए भी कंपाइलर ने क्या किया, एंड P एक मेमोरी सेल पे उसको लेबलाइज कर दिया और इसका भी क्या होगा, कोई खास एड्रेस होगा, कोई खास एड्रेस होगा। अब जब हम ये कर लेते हैं P इज इक्वल टू वेरिएबल A का एड्रेस मैंने असाइन कर दिया, अब इस P के कंटेंट क्या हो गए, 1001। इज इट क्लियर कि रिप्रेजेंटेशन ये है कि मेमोरी के अंदर पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी जगह रिजर्व होगी, एक एड्रेस असाइन होगा। लेकिन जिस तरह इस A को एक एड्रेस असाइन हुआ 1001, लेकिन इस एड्रेस पे वैल्यू क्या आ गई, 20 की। लेकिन पॉइंटर के लिए जो हमने बात की कि पॉइंटर के पास हमेशा क्या होगा, एक एड्रेस स्टोर होगा। तो इसी वजह से इसको एड्रेस तो अपना मिल गया है, लेकिन उस एड्रेस पे वैल्यू क्या स्टोर होगी, वो किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा। आप ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लिख लेता हूँ एंड G, मैंने एक और पॉइंटर वेरिएबल लिया Z, तो Z यहाँ पे आ गया कि अब Z को आप फॉर एग्जांपल 100 कह दें कि एक वैल्यू है, वो यहाँ पे इसका अपना एक एड्रेस होगा कि इस एड्रेस पे आप ये वैल्यू स्टोर कर दें। ये वैल्यू जो आपने क्वेश्चंस किया ये सेम इसी तरह हो जाएगा कि Z इज इक्वल टू कुछ वैल्यू 100, जो कि हम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर?
अच्छा अब जी जी जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो हमें गार्बेज वैल्यू दे सकता है। जी पॉइंटर वेरिएबल हमें जो गार्बेज वैल्यू है वो देगा। नॉर्मल वेरिएबल के लिए भी हमने मल्टीपल टाइम्स ये बात की है कि जब कभी आप लोग नॉर्मल वेरिएबल यूज़ करते हैं तो बिफोर यूजिंग यू मस्ट इनिशियलाइज दिस वेरिएबल। हमने बात की है ना कि नॉर्मल वेरिएबल जब कभी आप लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो बिफोर यूजिंग इट इज़ मैंडेटरी टू इनिशियलाइज सम इनिशियल वैल्यू टू दिस वेरिएबल। अगर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको कुछ कंपाइलर तो इवन एरर्स दे देते हैं और कुछ कंपाइलर्स आपको गार्बेज वैल्यू दे देते हैं। इन द सेम वे जब आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं बिफोर यूजिंग अ पॉइंटर वेरिएबल यू मस्ट असाइन एन एड्रेस टू दिस वेरिएबल। आपने इसको लाजमन कोई ना कोई वैल्यू देनी है। लेकिन आप का जो क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे लिख लिया, अब मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर लेता हूँ सी आउट पी। अब ये सेम मैं उसी तरह कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है एंड ए और मैं लिख लेता हूँ सी आउट ए। अब ए के अंदर क्या प्रिंट होगा, कुछ कंपाइलर आपको एरर दे देते हैं यहाँ पे विजुअल C++ 2015 उसके बाद जो ऑनवर्ड जितने भी कंपाइलर्स हैं वो आपको यहाँ पे कहते हैं कि जी यू आर गोइंग टू यूज़ ए विदाउट इनिशियलाइजेशन, आप यूज़ ही नहीं कर सकते। और कुछ आपको क्या कर लेते हैं, गार्बेज वैल्यू दे देते हैं। गार्बेज वैल्यू आर अनवांटेड, इसको हमने अवॉइड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। अब अगर आप ये कहते हैं ना कि कुछ कंपाइलर्स हमें गार्बेज वैल्यू दे देते हैं, इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग कि आप क्या कर लें कि जी मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज तो मिल रही है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड गार्बेज वैल्यू। इसी वजह से आप लोगों ने अगर कभी किसी बुक में या इंटरनेट पे या डिफरेंट जगहों पे आप लोग देखते हैं, इनिशियली जब कभी कोई भी वेरिएबल यूज़ वो डिक्लेयर करते हैं उसको वो इवन जीरो से इनिशियलाइज करते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू अवॉइड हो जाए, बाद में आप इसकी वैल्यू चेंज करते जाएँ। इन द सेम वे जब कभी आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप क्यों डिक्लेयर करते हैं कि दैट वेरिएबल विल कंटेन एन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसको विदाउट असाइनिंग एन एड्रेस आप इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये आ सकती है कि मैं यहाँ पे लिख लूँ कि सी आउट एम्परसेंट ऑफ पी, एम्परसेंट ऑफ पी। अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ, एड्रेस ऑफ पॉइंटर, एड्रेस ऑफ पॉइंटर। चूँकि पॉइंटर यहाँ पे देख ले मेरे पास एक एड्रेस पे सेव है, तो अब इस केस के अंदर मुझे ये क्या रिटर्न करके देगा, ये पॉइंटर वेरिएबल जहाँ पे सेव है, जहाँ पे स्टोर है मेमोरी के अंदर, वो एड्रेस मुझे क्या कर लेगा, असाइन करके देगा। इज इट क्लियर। दूसरी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब कभी आप लोग, ये तो मेरे पास सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल है, मेरे पास एक और पॉइंटर या एक वेरिएबल हो सकता है फ्लोट का, डबल या फ्लोट, d = 3.1। अब आपने यहाँ पे ये वेरिएबल किस टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट का है। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, मैं ये नहीं कर सकता, ये कंपाइलर मुझे क्या देगा, एरर देगा। क्यों एरर देगा, पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। सो इंटीजर टाइप पॉइंट वेरिएबल ऑलवेज कंटेन, ऑलवेज होल्ड इंटीजर वेरिएबल एड्रेस। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल को डबल वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, ऑब्जेक्शन एरर रेज करेगा कि आप फ्लोटिंग पॉइंट या रियल वेरिएबल्स का एड्रेस इंटीजर पॉइंटर को असाइन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोग्राम के अंदर 3 किस्म की वैल्यूज़ हो सकती हैं, या इंटीजर्स हो सकती हैं, या रियल पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास कैरेक्टर टाइप हो सकता है। अगर आपने इन तीनों के एड्रेसेस प्रिंट करने हैं तो आपने फिर क्या करना होगा, रिस्पेक्टिवली 3 डिफरेंट पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने होंगे, डिक्लेयर करने होंगे विद देयर रिस्पेक्टिव टाइप्स। इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज कंटेन इंटीजर एड्रेसेस, character pointer variable always contains character addresses, and real pointer always contain addresses of real variables. Clear? So पॉइंटर्स का सिर्फ आप लोगों ने इस वजह से वो कहते हैं एहतियात रखनी है कि पॉइंटर के पास बेसिकली एड्रेस होता है किसी और वेरिएबल का। अगर आपने पॉइंटर के अंदर इवन वैल्यूज़ के अंदर भी कोई चेंज की तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे डायरेक्टली किसी और मेमोरी के पास। लास्ट एक चीज़ डिस्कस कर लें,
अच्छा, अब अगर मैं जब ये लिखता हूँ कि जी सी आउट स्टैटिक पी, तो ये मुझे क्या चीज़ रिटर्न करके देगा? कंटेंट ऑफ। अच्छा, अब अगर मैं जिस तरह यहाँ से क्वेश्चन आया था, अगर मैं ये लिख लूँ, ए की वैल्यू क्या रखी है मैंने पहले 20, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 30। देख ले, मैंने पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है, सॉरी पॉइंटर वेरिएबल के बाद जो कंटेंट है मैंने वो चेंज किए। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम के अंदर लिख लूँ सी आउट ए, मुझे क्या प्रिंट करके देगा? ए की वैल्यू क्या है 20, क्या प्रिंट करके देगा? 20, 30। अच्छा ओके, लेट्स सी, ये मुझे 30 प्रिंट करके देगा। 30 मुझे क्यों प्रिंट करके देगा? वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया ए, वैल्यू आ गई और उसका एक एड्रेस भी है। इस लाइन के अंदर जहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ, लेट्स सपोज p इज इक्वल टू ए, p इज इक्वल टू ए। अब मैंने पॉइंटर वेरिएबल को a का एड्रेस असाइन कर दिया, a का एड्रेस असाइन कर दिया। जब मैं ये चीज़ लिखता हूँ कि स्टैटिक p, इसका मतलब है कि पॉइंटर वेरिएबल के पास जो एड्रेस है उसके कंटेंट वो क्या कर लो, इजाफा चेंज कर लो। अब मेमोरी के अंदर जो पहले 20 की वैल्यू लिखी हुई थी ना, ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे ये वैल्यू ख़त्म होकर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अब जब मेमोरी के अंदर ही वैल्यू चेंज हो गई, तो अब जब आप सी आउट ए करेंगे तो आपके पास क्या डिस्प्ले करके देगा? जो अपडेटेड वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने अपडेट किया, इस दफ़ा पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू किया, तो ये आपको क्या देगा? अपडेटेड वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया हुआ था स्वैपिंग टू नंबर्स। अब स्वैपिंग टू नंबर्स के अंदर आप लोगों ने देखा था कि आप लोग स्वैपिंग दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक आप टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करके, और एक आप कर सकते हैं एम्परसेंट साइन अब पॉइंटर को यूज़ करके कर सकते हैं। पॉइंटर के थ्रू यूज़ करके कैसे कर सकते हैं? वो आप सिर्फ एम्परसेंट ऑपरेटर यूज़ करते थे, वो हम कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं, और साथ ही डिफरेंट टाइप्स की कुछ टेक्निकल डिस्कशन है इसकी मज़ीद इन टर्म ऑफ कोड, वो हम देख लेते हैं।